लोगों को, समाज के सभी जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर आए हैं, हृदय से स्वागत है। महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में सब लोग आए हैं, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है आप सब लोगों का। अभी महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में हमारे समाज के दो प्रखर नेताओं ने अपनी बात को रखी है। हम आपको बताना चाहते हैं, आज महाराजा सुहेलदेव जी का जन्मदिन है। 999 ईस्वी में, आज से ठीक 1000 साल पहले, यानी 10 पीढ़ी पहले, बहराइच के साहेब माहेब में महाराजा बिहारी मल की रानी महालक्ष्मी के गर्भ से महाराजा सुहेलदेव जी पैदा हुए। बहुत होनहार बालक थे, बचपन से ही पढ़े लिखे, तीरंदाज, तलवार चलाने में, बात करने में बहुत ही निपुण थे। पिता ने, महाराजा बिहारी मल ने 12 साल की उम्र में महाराजा सुहेलदेव जी को राज सिंहासन गद्दी पर बैठा दिया कि मेरा बेटा, जैसे हमारा एक नाती है 12 साल का है सम्राट, आप सब लोग जानते हो, और हमारा लड़का है विजेता, तो हमने उसको सम्राट बना दिया अपने घर का। उसी प्रकार से महाराजा सुहेलदेव के पिता ने 12 साल की उम्र में महाराजा सुहेलदेव को सिंहासन पर बैठा। इधर कानपुर तक, इधर बलिया देवरिया तक, इधर लखीमपुर खीरी तक, इधर नेपाल तक, और बहराइच के साहेब माहेब तक, यानी 300 किलोमीटर के इलाके में सैकड़ों कोस किलो के बड़े बड़े राजा महाराजा महाराजा सुहेलदेव उठा ले जाते थे। जिस राजा को जीत लेते थे, उस राजा की राज्य की नौजवान लड़कियों को पकड़ करके अपने सैनिकों को दे देते थे। और ये करते 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 वो सैयद सलार मसूद गाजी, जो मोहम्मद गजनवी का भांजा था, वो पाकिस्तान से चला, पाकिस्तान के आगे से जीतता हुआ, रौंदता हुआ, कुचलता हुआ, लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाता हुआ, इतिहास में लिखा मिलता है कि 3-3, 4-4 किलोमीटर इसने फांसी घर बनवा रखा था। उसका जो धर्म नहीं मानता था, बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, महिलाओं को फांसी पर लटका देता था, और जो कहता था कि हम तुम्हारा धर्म मान लेंगे, उनको छोड़ देता था। वो दिल्ली को जीता, कन्नौज तक आ गया, जीतते जीतते सबको बर्बाद कर दिया, तहस-नहस कर दिया। कड़े में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी महाराजा कड़े जी ने, उसकी लाखों फौज के सामने हार गए। कड़े करके वो गंगा पार जब जाता है, तो महाराजा सुहेलदेव के पास कड़े के राजा जो हार गए, कड़े के 2 राजा उस समय थे, कड़े और मानिकपुर के, एक देवनारायण पासी और वहां काला का राजाओं को जीत लिया है, और 12-13 राजाओं की फौज अपने में शामिल कर लिया है। उसको रोकिए महाराजा सुहेलदेव जी, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। उसकी एक बात बहुत बड़ी फौज, उसने एक फौज भेजी सैयद खातिम को कि लखनऊ प्राप्त कर दो, पहले लखनऊ को जीतना जरूरी है। वहां के राजा महाराजा लखन थे, कई दिन तक लड़ाई हुई लखनऊ में, महाराजा लखन पासी शहीद हो गए, मारे गए। वो आगे बढ़ा, लखनऊ के आगे डेरा डाल दिया। महाराजा सुहेलदेव ने उसके पास संदेश कहलाया कि अब तुमने बहुत अत्याचार कर लिया, इस देश से लौट जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं बिना पूरा भारत जीते और अपना राजपाट बिना कायम किए मैं इस देश को छोड़ करके नहीं जा सकता हूं, मैं तुमको भी जीतूंगा। और तीनों हार गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। और इसी बीच महाराजा सुहेलदेव की बहन अंबे देवी को, वो जा रही थी अपने भाई से मिलने, 10-20 सिपाहियों के साथ डोला पर बैठ करके, रानी तो थी, इनकी बहन जा रही थी, उनका अपहरण कर लिया उसने गाजी ने जबरदस्ती, और कहा कि महाराजा सुहेलदेव की बहन के साथ मैं शादी करूंगा, और शादी करने के बाद राजा सुहेलदेव पर चढ़ाई करूंगा। अब महाराजा सुहेलदेव को जब इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने कहा अब इससे निपटना ही होगा। मेरे भाई हार गए, कई राजा हार गए,
तो महाराजा सुहेलदेव ने 18 मई 1034 ईस्वी को लाखों की फौज इकट्ठा करके और कहा इससे लड़ना है। जैसे महाभारत की लड़ाई 18 दिन लड़ी, वैसे महाराजा सुहेलदेव 17 दिन तक उससे लड़ते रहे और 17 दिन तक वो जीतता रहा। फिर 17 तारीख को 17वें दिन रात में महाराजा सुहेलदेव ने सैकड़ों राजाओं को बुलाया और कहा कि कल इसको मारना है और कल अगर इसको नहीं मारेंगे तो मैं खुद युद्ध में अपना जान दे दूंगा और नहीं कल इसको जो है गाजी को मारना है। ये बहुत अत्याचार कर चुका है, ये पूरा देश जीतता चला जा रहा है। और 10 जून 1034 ईस्वी को महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में 1 करोड़ 20 लाख नहीं 1 करोड़ फौज और जितने कौशाम्बी के कड़े के राजा थे और जो राजा हार गए थे वो चुपके जा करके उधर बलिया देवरिया गोरखपुर उधर मध्य प्रदेश के राजा सब महाराजा सुहेलदेव के बहराइच के नानपारा के मैदान में इकट्ठा हो गए। बहुत बड़ा मैदान है, कई किलोमीटर का बहराइच का नानपारा का वो मैदान, वहां पर इकट्ठा हुए और महाराजा सुहेलदेव ने कहा कि इसकी जो 4 राजा थे और ब्रह्मवासी राजा से कहा कि मुझको सीधा युद्ध करते हुए रास्ता बनाते और सबको चीरते हुए मारते गिराते तुम सीधा सही सलामत गाजी के सामने मुझको लेकर के चलना, फिर मैं उसका वध कर दूंगा। और ब्रह्मवासी ने जो है अपने सैनिकों के साथ इतना फेंक कर युद्ध किया कि सेना को चीरते फाड़ते 1 बजे तक सुबह 8 बजे से लड़ाई चालू हुई और 4 घंटा तलवार चलाते वो महाराजा सुहेलदेव से रास्ता बनाते सही सलामत गाजी के सामने महाराजा सुहेलदेव को पहुंचा दिया। जहां हजारों करोड़ों की फौज थी, महाराजा सुहेलदेव पहुंच गए और महाराजा सुहेलदेव ने उसको लपटा कि मैं आ गया हूँ राजा सुहेलदेव, आप तुम समझ जाओ, तुमको जिस तरह युद्ध करना हो तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो, या तलवार से कर लो या तीर से कर लो या गदा से कर लो। तो सैयद सलार गाजी ने कहा कि मैं भी तैयार हूँ, आओ पहले तीरों का युद्ध हो जाए, दूर वाला हो जाए, फिर गदा का हो जाएगा, फिर तलवार का हो जाएगा। तो कहें ठहरो बेटे। महाराजा सुहेलदेव ने रास्ता पा करके और ऐसा तीर खींचा कि जा करके ऐसा बढ़िया निशाना साधा महाराजा सुहेलदेव ने कि उसके गले में तीर लग गया। इसमें आज जब तीर लग गया तो घोड़े से गिर गया और हाहाकार मच गया, उसकी सेना भागने लगी और सब लोगों ने घेर करके कम से कम 10 लाख लोगों को मौत की नींद सुना दिया। जो जहां पाया सबको मारा। ये थे महाराजा सुहेलदेव पासी। आज का पासी की पहचान तो सुअर चलाने वालों के रूप में, दारू पीने वालों के रूप में, रिक्शा चलाने वालों के रूप में यही पहचान है ना। लेकिन आज से 5 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले पासी समाज के सैकड़ों कोट किले खरार और टीले के रूप में पढ़े हैं। पढ़ने लिखने न दिया, इस देश के बेईमानों ने काम छीन लिया हमसे, कहा तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं देवी रुष्ट हो जाएगी, भगवान नाराज हो जाएगा। हमारे धर्म में पासी चमार काची कुर्मी और गलरिया लोग मुराई भुलवा तेली नौवा गलरिया पढ़ लेगा तो मंदिर में आग लग जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। डरा करके हमको गुलाम बना लिया। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया, अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, बोला सब लोग पढ़ो, सब लोग आगे बढ़ो, सब लोग अच्छा खाना खाओ, सब लोग अच्छे कपड़े पहनो, सब लोग तरक्की करो, सब लोग डीएम कलेक्टर एसपी थानेदार जज बनो। तब जाकर के ये कानून बना। उस कानून के तहत आज हम खुली सांस ले रहे हैं। आज सब लोगों से महाराजा सुहेलदेव देख लीजिए, इतने बड़े राजा महाराजा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इनका इतिहास नहीं लिखा गया। इस देश के चतुर चालाक लोगों ने, होशियार लोगों ने जो कहा कि हम ही गुरु हैं संसार के, हम ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो लोगों ने महाराजा सुहेलदेव का इतिहास नहीं लिखा। इनका इतिहास अंग्रेजों ने लिखा, जो दुनिया के कोने कोने से आए थे, ढूंढ करके महाराजा सुहेलदेव का इतिहास लिखा। तब हम लोगों ने किताबों को ढूंढ करके जान पाए कि महाराजा सुहेलदेव कोई राजा महाराजा थे, जो हमारे कुल गौरव थे, जो हमारे वंश परंपरा की थी। उसके बाद जब वो मारा गया गाजी, तो गाजी के बाद उसके और लोगों का राजपाट हुआ दिल्ली में।
तो दिल्ली वाला राजा जब बहराइच गया तो वहां के पुजारियों ने बताया कि तुम्हारे धर्म के खातिर ये शहीद हो गए हैं गाजी साहब, बहुत बड़ा काम किया था और राजा सुहल देव उसको मार दिया था। तो क्या कहा कहीं इसकी मजार बनवाओ, और मजार बनवा के हजारों किलोमीटर में, सैकड़ों किलोमीटर में डुगू से पिटवाओ कि सैयद सलाम मसूद गाजी की जो मजार पर अपने जवान बेटी को लेकर के आएगा और चारों तरफ घूमेगा, उसके साथ शादी करेगा, क्योंकि महाराजा सुहल देव की बहन के साथ वो शादी करना चाहता था और महाराजा सुहल देव ने उसको मार डाला था, उसका सपना अधूरा रह गया था। तो आज भी वहां पर हिंदू जाता है, हर जाति का हिंदू जाता है अपने जवान बेटी को लेकर के गाजी का मेला में चारों तरफ घूम करके अपने जवान बेटी के साथ शादी करता है। गाजी का इतिहास नहीं मालूम। और महाराजा सुहल देव की मूर्ति बनी थी, घोड़े पर चढ़े हुए, इनको ईंटा पत्थर मरवाता था, कीचड़ मरवाता था, किसने मारा है हमारे गाजी को, वो तो अपना इतिहास जान गए, लेकिन हम जब नहीं जान पाए तो हम भी जाकर के इनको मारा करते थे। लेकिन जब इनका इतिहास जाने तो आज बड़े बड़े स्मारक बन गए, ईंटा पत्थर अब इन पर नहीं चलता, इन पर फूल माला बरसता है, जैसे आज आप लोगों ने बरसाया है। तो पारसी समाज के लोगों, जब तुम इनकी कदर करोगे, जब तुम इनकी इज्जत करोगे, इनका फोटो अपने घर में लगाओगे और लोगों से बताओगे, तब न मानेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत का कानून बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर को चमार कह के जब भीम का नारा चमार कह के अपमानित किया और वो लगे रहे। और बाबा साहब अम्बेडकर को आज बड़े बड़े नेता, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरे संसार के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सामने नतमस्तक होते हैं, भारत का कानून बनाने वाले। और भी तरीके से अब की बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महाराजा सुहल देव के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। योगी मोदी दोनों कि महाराजा सुहल देव जी बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम तुम्हारा स्मारक बनवाएंगे। अखिलेश यादव ने, अभी तो मायावती ने सर नहीं झुकाया महाराजा सुहल देव के सामने, लेकिन सारे के सारे राजा, एक चंद्रशेखर है, उन्होंने अभी हरदोई में लाखों के फांसियों को इकट्ठा करके महाराजा सुहल देव का गुणगान किया। तो आज पारसी समाज का सम्मान बढ़ा है, आज पारसी समाज का सम्मान बढ़ा है संसार में। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि पारसी समाज के भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अन्याय अत्याचार किसी के ऊपर मत करो, और कोई अन्याय अत्याचार तुम्हारे ऊपर करे तो उसको बर्दाश्त भी मत करो। मैं बचपन से आज 45 साल से कहता रहा हूं ना।